राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है और इसका शीर्षक है ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक वकील साहब थे। एक मुवक्किल ने उन्हें कुछ पैसे कुछ काम के लिए दिए थे। काम ना होने की स्थिति में वकील साहब ने उन्हें पैसे वो लौटा दिए थे, लेकिन वो मुवक्किल मानने को तैयार नहीं था कि वकील साहब ने उसे पैसे लौटा दिए हैं। इसलिए वह कचहरी जाकर वकील साहब से डेली बहस करता था कि आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। वकील साहब उसको बार बार समझाते कि मैंने आपको उसी वक्त आपके पैसे वापस दे दिए थे, लेकिन वो मुवक्किल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन वह बड़े क्रोध में आया और बोला कि पास में ही शिव मंदिर है, आप भी चलिए, मैं भी चलूँ। मैं भोलेनाथ के सर पर हाथ रखकर कसम खा सकता हूँ कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, और आपको भी भोलेनाथ के सर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि आपने मुझे पैसे दे दिए हैं। मैं भी अपने बच्चे की कसम खाऊंगा और आप भी अपने बच्चे की कसम खाएंगे। वकील साहब ने मना कर दिया कि नहीं, मैं मंदिर तो जा सकता हूँ, ईश्वर के दर्शन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बच्चों की कसम बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और मैं आपको भी यही सलाह देता हूँ कि आप बच्चों की कसम मत खाइए, कसम ही मत खाइए। लेकिन वो मुवक्किल इतने क्रोध में था कि उसे वकील साहब की बातें बुरी लग रही थी। उसे लग रहा था कि वकील साहब उसके पैसे हड़प करना चाहते हैं। वो ज़बरदस्ती वकील साहब को लेकर और 2-4 लोगों को लेकर मंदिर गया। वहाँ जाकर उसने भोलेनाथ के सर पर हाथ रखा और कसम खाई कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा बड़ा पुत्र ना रह जाए। मैं अपने बड़े पुत्र की सौगंध खाकर कहता हूँ कि वकील साहब ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। उसके बाद वो वकील साहब को भी फोर्स करने लगा कि आप भी कसम खाइए, लेकिन वकील साहब ने मना कर दिया। मैं कसम नहीं खाऊंगा, आप मेरा विश्वास करें या ना करें, लेकिन मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। घटना के 2 दिन बाद ही वो इंसान आके, वो मुवक्किल आके वकील साहब के पैर पकड़कर रोने लगा। वकील साहब हैरान कि ऐसा क्या हो गया, जो इंसान 2 दिन पहले मुझे इतना बुरा भला कह रहा था आज मेरे पैर पकड़कर क्यों रो रहा है। वो बोलने लगा, मुवक्किल बोलने लगा, वकील साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ईश्वर इतनी जल्दी मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे देंगे। मेरे बच्चे को ही मुझसे छीन लिया उन्होंने, ये मेरे ही कर्मों का फल है। आपने मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए थे। ये मुझे तब एहसास हुआ जब मेरा बच्चा नहीं रह गया। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक था कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और ये कहानी एकदम उस पर सटीक बैठती है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो हम अपना विवेक खो बैठते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो सबका हिसाब किताब रखता है और बराबर रखता है। उसके हिसाब में कभी हेरा फेरी नहीं होती है। थोड़ा लेट से मिलता है, कभी थोड़ा जल्दी मिलता है, लेकिन सबको सबके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राधे राधे।